नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी जो पशु परिचर भर्ती की जो क्लासेस चल रही है उसी की कड़ी में आज ये 22वां वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेंगे वो पशु परिचर भर्ती का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। यहाँ से मैं आपको अभी भी कह देता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन 100% इस टॉपिक में से पढ़ने वाले। वो टॉपिक है राजस्थान में पशुपालन। राजस्थान में पशुपालन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये पशु परिचर भर्ती में रीढ़ की हड्डी का काम करने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं जीरो से हीरो लेवल तक जाने वाला हूँ। बहुत शानदार, हर एक चीज़ आपके दिमाग में फिट करने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से। आज दोस्तों इस टॉपिक की मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा। उसके बाद में कल जब इसका वीडियो और बनाऊंगा तो जो भी नस्लें हैं, जो भी पशुधन है, चाहे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधे, उन सब के बारे में एक एक अच्छे से मैं बात करने वाला हूं। बहुत शानदार तरीके से वीडियो रहने वाला है। हर एक चीज को आपकी खोपड़ी में उतारने वाला हूं। यह 100% मेरा विश्वास है, मेरा वादा रहेगा आपके साथ में। तो दोस्तों, आज एक शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात बता देता हूं, शुरुआत करने से पहले एक बात बताता हूं कि दोस्तों आप हमेशा हैंड रिटन नोट्स बनाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप या तो इसमें आप निःशुल्क देखकर आप पता नहीं क्यों नहीं इन वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हो। बहुत कम लोग इनको वीडियो देख रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा दोस्तों। और आप डेली नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आने वाले, 100% काम आने वाला। कल जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ उसमें आपने देख लिया होगा, इतने से टॉपिक में से कितने सारे क्वेश्चन अपने बन गए। डायरेक्ट एग्जाम में जो मैंने बताया वो एज इट इज पढ़े हैं क्वेश्चन। आप पेपर उठा के देख लेना, मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो तो पेपर उठा के देखना, आप खुद कह दोगे बिल्कुल सर। आई बात समझ में? तो दोस्तों, पशुपालन का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात ये बताऊं कि दोस्तों राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है। राजस्थान के लोग कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान के लोग कृषि के साथ साथ में क्या करते हैं दोस्तों? पशुपालन भी करते हैं। इस दोनों क्रियाओं को साथ साथ में करना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं। इसी दोनों क्रियाओं को करना साथ में मिश्रित कृषि कहलाता है। दोस्तों, जो ये पशुपालन है, इस पशुपालन को प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत डाला गया है। पशुपालन को प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है। पशुपालन को प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है। आई बात समझ में? दोस्तों, एक बात बता देता हूं, पशुपालन को प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है। ये जो पशुपालन है, इसके अंतर्गत जो पशु होते हैं, उन पशुओं की गणना कैसे की जाती है कि कहां पे कितने पशु है, कौन से पशुओं की संख्या कौन सी है, ऊंट कितने, गधे कितने, बकरियां कितनी है, भैंस कितने, इन सब चीजों के जो डाटा है, पशुओं की जो गणना है, पशुओं के जो गणना करने का कार्य राजस्व विभाग करता है। कौन करता है दोस्तों? राजस्व मंडल करता है। और जो राजस्व मंडल कहां है, याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान का जो राजस्व मंडल है वो अजमेर में स्थित है। राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है। ये प्रति 5 वर्ष में पशुओं की गणना करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुओं की गणना कौन सा विभाग करता है? राजस्व मंडल द्वारा किया जाता है। प्रति 5 वर्ष में एक बार की जाती है। राजस्व मंडल कहां है? अजमेर में। अलग सी चीजें बता देता हूं दोस्तों। पशुओं की गणना 5 वर्ष में एक बार होती है। जनसंख्या यानी मनुष्यों की गणना, जनगणना प्रति 10 वर्षों में एक बार की जाती है। वनों की गणना या फॉरेस्ट की गणना प्रति 2 वर्ष में एक बार की जाती है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। तो ध्यान रखना, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रति 5 वर्ष में एक बार की जाती है। भाई साहब, जो पहली बार पशु गणना कब हुई थी? याद कर लेना दोस्तों, पहली बार पशु गणना 1919-1920 में हुई थी। पहली पशु गणना 1919-1920 में हुई थी। आई बात सुनने। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में पहली जनगणना
स्वतंत्रता के बाद में पहली पशु गणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अच्छे से याद करना, स्वतंत्रता के बाद की पहली पशु गणना 1951 में हुई थी। आई बात समझ में? आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके 4 साल बाद 1951 में पहली पशु गणना हुई थी। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में बिठाने चाहिए। दोस्तों एक बात बताता हूं, जो अपनी वर्तमान में जो पशु गणना पढ़ेंगे वो याद कर लेना, वो 20वीं पशु गणना है। वर्तमान की जो पशु गणना है वो कौन सी है दोस्तों? 20वीं पशु गणना पढ़ेंगे जो 2018 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2018 में। वर्तमान की जो पशु गणना है वो 20वीं पशु गणना है जो 2018 में हुई थी, और इसके जो आंकड़े हैं वो 2019 में जारी हुए थे। इसके जो आंकड़े हैं वो 2019 में जारी हुए थे। याद हो जाएगा क्या? अच्छे से याद कर लेना। वर्तमान में जो अपन पशु गणना पढ़ेंगे वो 20वीं पशु गणना है जो 2018 में हुई थी, और उसके जो आंकड़े हैं वो 2019 में जारी हुए थे। एक खास बात बहुत बता देता हूं दोस्तों, 2007 में जो 18वीं पशु गणना हुई थी, 2007 में जो 18वीं पशु गणना हुई थी, ये इतिहास की पहली पशु गणना है जो पशुओं के नस्लों पर आधारित थी। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली पशु गणना कौन सी है जो पशुओं के नस्ल पर आधारित थी, पशुओं की नस्लों के आधार पर पशु गणना की जाती थी, वो थी 2007 में हुई थी 18वीं पशु गणना। यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या दोस्तों? कोई तकलीफ नहीं होगी। पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है, प्रति 5 वर्ष में एक बार। पहली पशु गणना 1919-1920 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद की पहली पशु गणना 1951 में। 18वीं जो पशु गणना हुई थी 2007 में, वो पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना हुई थी। आई बस में अभी वर्तमान में पढ़ेंगे वो 20वीं पशु गणना जो 2018 में हुई थी, उसके जो आंकड़े वो 2019 में जारी हुए थे। यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं। आगे दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी बातें बताना, बहुत शानदार। दोस्तों आगे बात करता हूं। दोस्तों एक बात बताता हूं, पशुओं का विकास करने के लिए, पशुधन का विकास करने के लिए, साथ में किसानों का भी विकास करने के लिए, पशुओं का विकास करने के लिए और साथ में किसानों का भी विकास करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई है जिसका नाम है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कर रखी है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कर रखी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1988 को स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुओं का विकास करने के लिए, पशुओं का संवर्धन करने के लिए और उसके साथ में किसानों को भी, उनका भी विकास करने के लिए राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कर रखी है। कब करी थी? 25 मार्च 1988 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां है दोस्तों? जामडोली में। कहां है दोस्तों? जामडोली। और जामडोली आपको पता है कहां है दोस्तों? जयपुर में। याद हो जाएगा क्या? बहुत अच्छी बात बताइए कि पशुओं का विकास करने के लिए राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई है 25 मार्च 1988 को जामडोली जयपुर में। और पशुपालन विभाग का सबसे शीर्षस्थ जो विश्वविद्यालय है वो बीकानेर में स्थित है, जिसको राजूवास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजूवास कहते हैं। बता देता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान पशुधन चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय ये विज्ञान विश्वविद्यालय दिमाग में रखना दोस्तों। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? राजूवास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजूवास कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान पशुधन चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय जो राजूवास है वो कहां स्थित है दोस्तों? याद कर लेना दोस्तों, बीकानेर में स्थित है। कहां है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। 13 मई 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। याद कर लेना, इसकी जो स्थापना है वो 13 मई 2010 को हुई थी। 13 मई 2010 को हुई थी। भाई साहब, ये पशुपालन विभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और राजस्थान का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय। ये भी बता देता हूं, ये एकमात्र राजस्थान का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय है। थोड़ा दिमाग में रखना, बहुत काम आने वाली है दोस्तों। और गजब की बात तो एक और बता देता हूं, इस विश्वविद्यालय द्वारा
इस विश्वविद्यालय द्वारा पशुओं से संबंधित किसानों के लिए एक रेडियो कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके द्वारा एक रेडियो कार्यक्रम चलाया जाता है, रेडियो प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? दिनेरी बात। क्या नाम है दोस्तों? दिनेरी बाता। बहुत ही गजब की है। आई बात सुन में याद कर लेना दोस्तों। राजस्थान पशुधन चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजूवास कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना 13 मई 2010 को हुई थी। कहाँ हुई थी? बीकानेर में हुई थी। ये राजस्थान का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंतर्गत 8 संस्थान काम करती है। राज्य सरकार की 8 संस्थान जो पशुधन से संबंधित है, वो 8 संस्थान काम करती है। खास बात यह है कि इसके द्वारा, इस विश्वविद्यालय द्वारा ये दिनेरी बाता नाम का रेडियो प्रोग्राम भी चलाया जाता है। और इसके जो पहले कुलपति थे ना दोस्तों, इनके जो प्रथम, इस विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति थे, उनका नाम था A.K. गहलोत। क्या नाम था दोस्तों? A.K. गहलोत। थोड़ा दिमाग में रखना आ सकता है दोस्तों। पशु परिचर भर्ती की एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं, इतना गजब करवाने वाला हूं कि आपके दिमाग में बैठना चाहिए। याद कर लेना, इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति A.K. गहलोत थे। याद हो जाएगा क्या दोस्तों? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 25 मार्च 1988 को जामडोली जयपुर में हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में हुई 13 मई 2010 को राजूवास की। इसके द्वारा रेडियो प्रोग्राम दिनेरी बाता स्टार्ट किया गया और इसके पहले कुलपति A.K. गहलोत थे। ये राजस्थान का पहला वेटरनरी विश्वविद्यालय है। यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होगी। आगे बात करता हूं दोस्तों। अब मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको गजब की। दोस्तों, राजस्थान में मैं पशुधन की बात करूं तो देखो दोस्तों, जो 19वीं पशुगणना, 19वीं जो पशुगणना है दोस्तों, ये कब हुई थी? 2012 में। 19वीं जो पशुगणना है वो 2012 में हुई। उस समय पशुधन कितना था? 577 लाख थे। 577 लाख थे। और जो 20वीं पशुगणना है, ये कब हुई थी दोस्तों? याद कर लेना, 20वीं पशुगणना 2018 में हुई थी। और इस दौरान पशु कितने थे दोस्तों? 568 लाख। याद कर लेना, जो 19वीं पशुगणना में पशुधन थे 577 लाख और 20वीं पशुगणना जो 2018 में हुई थी उसमें थे 568 लाख। इसका मतलब भाई साहब, मेरे से ज्यादा आपकी मैथ है भाई साहब, पशुधन में कमी हुई है। पशुधन में क्या हुई है? कमी हुई है। यानी कि ध्यान रखना, 2012 की तुलना में 2018 में पशुधन में कमी हुई है। और वो कमी कितनी हुई है? 1.67% की क्या हुई दोस्तों? कमी हुई। याद कर लेना, ये क्वेश्चन टपक सकता है, सीधा आएगा। 19वीं पशुधन की तुलना में 20वीं पशुधन में कितना प्रतिशत कमी हुई? 1.67% की पशुधन में कमी हुई। याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। खास बात, सबसे तगड़ी बात तो यह है कि जो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई? सबसे ज्यादा किस पशुधन में वृद्धि हुई? सबसे ज्यादा किस पशुधन में वृद्धि हुई? याद कर लेना, भैंस में। किस में वृद्धि हुई दोस्तों? भैंस में। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है कि जो भैंस जो पशुधन है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। और सबसे ज्यादा कमी किस पशुधन में हुई? याद कर लेना, भेड़ में हुई। किस में हुई थी दोस्तों? भेड़ में। क्वेश्चन आ सकता है कि 2012 की तुलना में 2018 में किस पशुधन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? तो याद करना, वो होती भैंस में। और 2012 की तुलना में 2018 में किस पशुधन में सबसे ज्यादा कमी हुई? वो बता देना, भेड़। किसमें? भेड़ में। याद हो जाएगा क्या? अच्छे से याद हो जाएगा। 19वीं पशुधन में 577 लाख थे, 20वीं पशुधन में 568 लाख थे। कमी कितनी हुई? 1.67% की कमी हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि किस पशुधन में हुई? भैंस में। भैंस में बढ़ोतरी हुई। यूं समझ लेना कि भैंस में बढ़ोतरी हुई, लेकिन भेड़ थी, भेड़, उस भेड़ में कमी हुई थी। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही शानदार बात है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे दोस्तों, आगे कुछ बातें और बता देता हूं। आगे राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ है? राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में? याद कर लेना, बाड़मेर में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो किस जिले में? याद कर लेना, वो है बाड़मेर में। और राजस्थान में
सबसे कम पशुधन कहाँ है, सबसे कम पशुधन कहाँ है, याद कर लेना वो है दोस्तों धौलपुर। कहाँ है दोस्तों, धौलपुर। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं, और सबसे कम पशुधन कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर में पाए जाते हैं। इसके साथ में मैं आपको अच्छी सी बातें और बता देता हूं, बहुत अच्छी बातें बता देता हूं। देखो दोस्तों, पशु घनत्व कितना पाया जाता है राजस्थान में, पशु घनत्व कितना पाया जाता है, यानी प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 1000 किलोमीटर के प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशुधन पाए जाते हैं, याद कर लेना दोस्तों 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व पाया जाता है। और खास बात यह कि सबसे ज्यादा पशु घनत्व कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा पशु घनत्व कहां पाया जाता है, तो याद कर लेना दोस्तों वो है डूंगरपुर। कौन सा है दोस्तों, डूंगरपुर। क्वेश्चन आ सकता है। और डूंगरपुर में कितना पशु घनत्व है, याद कर लेना 433। क्वेश्चन समझ में आ गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु घनत्व कहां पाया जाता है, डूंगरपुर में। कितना है, 433। दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम पशु घनत्व, सबसे कम पशु घनत्व कहां पाया जाता है, याद कर लेना वो है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। मेर जैसलमेर। और यहां पे कितना पशु घनत्व है दोस्तों, 62। समझ में आएगी क्या, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार चीजें बता रहा हूं, बहुत ही गजब की चीजें दिमाग में बिठा लेना। आज ये चीजें दिमाग में बैठ गई तो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कहां पाया जाता है, बाड़मेर में। सबसे कम कहां पाए जाते हैं, धौलपुर में। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशु पाए जाते हैं, 167। कितने, 167। और सबसे ज्यादा पशु घनत्व डूंगरपुर में पाया जाता है, 433 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम पशुधन कहां पाया जाता है, जैसलमेर में 62 प्रति वर्ग किलोमीटर में पशु पाए जाते हैं। यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अभी 2 मिनट में रिपीट करवाने वाला हूं लास्ट में। आगे मैं बात करूं दोस्तों कुछ खास बातें कि जो पशुधन है उस पशुधन के मामले में कौन सा स्थान कहां पर है, कौन से स्थान में क्या कौन सी चीजें पाई जाती है, वो आपके लिए बहुत काम की है। देखो दोस्तों, सबसे पहले लेता हूं बकरी, फिर लेता हूं बकरी के बाद में लेता हूं दोस्तों मैं भैंस ले लिया, गाय ले लिया, ऊंट ले लिया, गधा ले लिया, भेड़ ले लिया, सूअर ले लिया। अब देखो दोस्तों कि यानी कि ये जो पशुधन है, इन पशुधन के मामले में कौन सा स्थान है देश में। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा बकरी के मामले में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। भाई साहब आपको खुद को पता है, राजस्थान के लोग अल्लारी गाय है, हुद्दा है, बकरी जड़ा हुद्दा है, यानी पहलो स्थान हवे बकरी मामला में अपर राजस्थान रो क्यों स्थान हवे, फर्स्ट स्थान हवे। आई बस सुन में याद हो जाएगा अच्छे से। भैंस के मामले में देखो दोस्तों, भैंस माते ये लिखा, भैंस कितनी मात्रा है दोस्तों, 2 मात्रा। कितनी मात्रा है, 2 मात्रा। तो भैंस के मामले में कौन सा स्थान है दोस्तों, सेकंड स्थान है। भैंस के मामले में पूरे देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है, अच्छे से याद हो जाएगा। गाय के मामले में देखो दोस्तों, गाय ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा ग, ये इसको सीधा करोगे तो क्या बन जाएगा, छठा स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों, छठा स्थान है। कौन सा स्थान है, छठा स्थान है, 6 स्थान है। आई बात समझ में, गाय के मामले में छठा स्थान है, देखो ग यू लिखा जाता है, ऐसा हो जाएगा। ऊंट के मामले में देखो दोस्तों, ऊंट के मामले में पूरे देश में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। ऊंट के मामले में पूरे राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। आई बात समझ में, पहली बात आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना। उसके बाद में गधे के मामले में भाई साहब कहने की जरूरत भी नहीं है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलते हैं भाई साहब, मानना पड़ेगा, अब करे क्या, सही बात है। तो याद करना, ये भी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट स्थान हो जाएगा। गधे के मामले में भी फर्स्ट स्थान हो जाएगा। आई बस आगे भेड़ के मामले में देखो दोस्तों, भेड़ के मामले में देखो मैंने ऐसा लिखा भेड़ियों, ये ऐसा देखो, आपको किसकी आकृति दिख रही दोस्तों,
ये ऐसा नहीं लगता, ये कुछ 4 की आकृति जैसा, तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। भेड़ के मामले में चौथा स्थान है। और सुअर के मामले में सुअर स देखो स से 17वां स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों? 17वां स्थान है। अच्छे से याद कर लेना, बहुत गजब की बात है। सुअर के मामले में राजस्थान का 17वां स्थान है। सुअर के मामले में 17वां स्थान है। देखो बकरी के हिसाब से पूरे देश में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, गधों में भी फर्स्ट स्थान है, ऊंट में भी फर्स्ट स्थान है। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। भैंस के मामले में भैंस पर 2 मात्राएं, तो दूसरा स्थान है। गाय देखो ग 6 की तरह लिखा जाता है, तो छठा स्थान है। ऊंट में पहला स्थान है, गधा में पहला स्थान है, भेड़ में चौथा स्थान है, सुअर में 17वां स्थान है। और बता देता हूं, और घोड़ों के मामलों में कौन सा स्थान है? देखो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा क्या लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? थर्ड स्थान है। हो जाएगा याद, अच्छे से हो जाएगा, याद कर लेना दोस्तों। घोड़े के मामले में थर्ड स्थान है। देखो ये घ ऐसा लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर दो, 3 हो गया। तो ये आपको स्थान आपको याद कर लेने। मैं कहता हूं सीधे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आएंगे ना तो अच्छों की हवा निकल जाएगी। बहुत कम लोग करने वाले। समझ में आ गई क्या? ये चीजें जो बताई ना, दिमाग में उतार देना, दिमाग में सीधा उतार देना। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाया है दोस्तों। 2 मिनट में रिपीट करवा देता हूं। पशुपालन, पशुओं की जो गणना है वो राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा प्रति 5 वर्ष में एक बार की जाती है। पहली पशु गणना 1919-1920 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद की पहली पशु गणना 1951 में हुई थी। जो 18वीं पशु गणना है 2012 में, वो नस्ल पर आधारित थी। और वर्तमान में जो पशु गणना है वो 20वीं पशु गणना जो अपन 2018 में आई थी और 2019 में उसकी रिपोर्ट आई थी। ये शॉर्ट में बात है, आई बात सुन में। उसके बाद में मैंने बताया था कि राजूवास, जिसकी स्थापना 13 मई 2010 को हुई थी, जिसके पहले कुलपति थे ए.के. गहलोत, और उनका जो रेडियो प्रोग्राम है उसका नाम है दिनेरी बाता। और उस विश्वविद्यालय को राजस्थान का पहला वेटरनरी विश्वविद्यालय माना जाता है। पशुओं का विकास करने के लिए पशुपालन विकास बोर्ड की स्थापना कर रखी है जामडोली जयपुर में 25 मार्च 1988 को। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बता दिया। आगे उसके बाद में फिर मैंने बताया था कि 2000 अपनी जो 19वीं पशुधन की तुलना में 20वीं पशुधन, जो 19वीं पशुधन की गणना में 20वीं पशुधन में पशुओं में कमी हुई। 19वीं में 577 लाख थे, 20वीं में 568 लाख हो गई, यानी 1.67% की कमी हुई। और पशु घनत्व 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पशु घनत्व है वो डूंगरपुर में 433 और सबसे कम है जैसलमेर में 62। आई बात समझ में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशुधन पाया जाता है वो बाड़मेर में पाया जाता है, और सबसे कम जो पशुधन है वो भाई साहब धौलपुर में पाया जाता है। यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? उसके बाद में मैंने ये स्थान बताए कि कौन से पशुधन में कौन सा स्थान है। आई बात सुन में। ये पूरी की पूरी चीजें बताई, हर एक चीज को मैं डीपली बताने वाला हूं इतना शानदार तरीके से। दोस्तों आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, बहुत काम आने वाला है ये चीजें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर, और आपके लिए उपयोगी हो रहा है तो ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।